इक्वेशन सेटिस्फाइड, CR इक्वेशन सेटिस्फाइड होती है। अब हम चेक करेंगे इसकी डिफरेंशिएबिलिटी। अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो इसका मतलब वो कॉन्टिन्यूअस होगा। डिफरेंशिएबिलिटी को चेक करेंगे बच्चों, दो फॉर्मूले मैंने आपको बताए थे। एक फॉर्मूला किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे चेक करना है तो करेंगे, अदरवाइज फंक्शन डिफरेंशिएबल है या नहीं तो इसलिए हम दूसरा फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं। अभी मैंने आपको फॉर्मूला बताया था कि एफ डैश जेड, यानी कि ये डेरिवेटिव निकालना है। ये डेरिवेटिव देखते हैं, इसको निकालने का एक तरीका ये भी है, डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस आई डेल वी अपॉन डेल एक्स। यहां से देखते हैं कि हमारा डेरिवेटिव क्या निकल कर आता है, क्या वो सही है या नहीं है। तो इसके लिए बच्चों आपको रिक्वायरमेंट है डेल यू अपॉन डेल एक्स। आप देख सकते हैं डेल यू अपॉन डेल एक्स, डेल यू अपॉन डेल एक्स की वैल्यू आई है e की पावर x cos y प्लस आयोटा डेल वी अपॉन डेल एक्स, डेल वी अपॉन डेल एक्स यहाँ पे लिखा है e की पावर x sin y। यहां से आप कॉमन ले लेंगे e की पावर x को, इस वाली टर्म से e की पावर x और यहां से भी सॉरी e की पावर x कॉमन आ रहा है। तो f डैश z इज इक्वल्स टू आ जाएगा e की पावर x, हमने कॉमन लिया है, इधर से वैल्यू आ गई आपके पास cos y प्लस i sin y, और ये बन गया आपका e की पावर x, इसको आप लिख सकते हैं e की पावर आई वाई, दैट इज e की पावर x प्लस आई वाई, दैट इज e की पावर z। तो यानी कि हमारे पास जो डेरिवेटिव निकल कर आया वो आ गया e की पावर z। एक बार आप अपने क्वेश्चन को फिर से देख लेते हैं, और ये हमारा आंसर आ चुका है। एक बार मैं आपको ये दिखा देती हूँ कि हमारा क्वेश्चन था क्या। हमारा जो क्वेश्चन था बच्चों, वो क्वेश्चन था w इज इक्वल्स टू e की पावर x cos y प्लस आई साइन y। ये हमारा क्वेश्चन था, इसका डेरिवेटिव निकालना था। इस क्वेश्चन को अगर हम ऐसे ही देखते हैं अभी, तो देखिए क्या निकल कर आता है, e की पावर x e की पावर आई वाई, दैट इज e की पावर x प्लस आई वाई इज इक्वल्स टू e की पावर z। यानी कि जो हमारा क्वेश्चन था वो e की पावर z था, और जब हमने e की पावर z का डेरिवेटिव निकाला तो आप देख सकते हैं कि हमारा जो डेरिवेटिव निकल कर आ गया वो e की पावर z आ गया। तो इसका मतलब जो क्वेश्चन e की पावर z था उसका आंसर e की पावर z आ गया, जो कि उसका डेरिवेटिव होता है। तो क्योंकि डेरिवेटिव निकल कर आ गया तो इसका मतलब ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है। तो फंक्शन डिफरेंशिएबल भी है, सीआर इक्वेशन को भी सेटिस्फाई कर रहा है, कॉन्टिन्यूअस भी है। तो हम कह सकते हैं, तो हम लिखेंगे सिंस function is differentiable, since function is differentiable and continuous, and also satisfy CR equation, therefore function is analytic। तो हमने ये शो कर दिया कि हमारा फंक्शन एनालिटिक है। चलिए अब एक और क्वेश्चन लेते हैं। देखिए यहाँ पर आपको दो वैरायटी के क्वेश्चन मिलेंगे। एक इस तरीके के क्वेश्चन है जहाँ पर कोई पॉइंट गिवन नहीं है, आपको सिर्फ फंक्शन को डिफरेंशिएबल चेक करना है, सीआर इक्वेशन को सेटिस्फाई कराना है, क्वांटिटी चेक करनी है। अगर ये तीनों पॉइंट्स फुलफिल हो जाते हैं तो हम कहते हैं कि फंक्शन एनालिटिक है। ये एक वैरायटी का क्वेश्चन था। अभी हम दूसरी वैरायटी के क्वेश्चन को ट्राई कर लेते हैं बच्चों। एक क्वेश्चन और है,
x0 is equals to 0 is analytic or not। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखते हैं। ये जो क्वेश्चन है इसमें आपको काफी कुछ क्लैरिटी आएगी, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन है बच्चों, देखिए आपको सॉल्यूशन को स्टार्ट करते हैं। आप देखेंगे आपको चेक करना है कि ये जो फंक्शन है, अब यहां पर ये क्या दे रखा है इसको समझ लेते हैं। ये कहते हैं कि आपका जो, इसको देखिए इनको इस तरीके से लिखना चाहिए था कि ये जो फंक्शन है, इस फंक्शन की दो वैल्यू, एक वैल्यू है एक्स वाई स्क्वायर एक्स प्लस आई वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई रेज टू द पावर 4। एक तो वैल्यू ये है, और एक वैल्यू आप देख सकते हैं फंक्शन की वैल्यू 0। ये दो वैल्यू है फंक्शन की। ये पहली वाली वैल्यू कब है? when z is not equals to 0, और ये वाली वैल्यू का है when z is equals to 0। एक्चुअल में क्वेश्चन इस तरीके से लिखना चाहिए था। तो जहां पर ये f0 is equals to 0 लिखा है बच्चों, आपको पता है कि आप अपने फंक्शन को fz लिखते हैं, तो इसका मतलब ये z की वैल्यू 0 है, और ये जो है ये आपका पूरा फंक्शन है। तो इसका मतलब इस बात को आप लिख सकते हो कि फंक्शन की वैल्यू 0 होगी एट z is equals to 0। तो ये जो लिखा हुआ है इसका मतलब है फंक्शन की वैल्यू 0 होगी एट z is equals to 0, क्योंकि ब्रैकेट के अंदर जो लिखा होता है दैट इज द वैल्यू ऑफ z। तो एक्चुअल में ये क्वेश्चन इस तरीके से है। अब इसको अच्छे से समझ लेते हैं कि क्वेश्चन क्या है, क्या रहा है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि आपके पास एक फंक्शन है, उस फंक्शन में जब आप ओरिजिन पे देखते हैं तो आपका फंक्शन की वैल्यू 0 है, और जब आप ओरिजिन पे नहीं देखते हैं तो आपके फंक्शन की वैल्यू ये है। आपको ये चेक करना है कि आपका जो फंक्शन है वो एनालिटिक है या नहीं है। तो इसका मतलब हमें ओरिजिन पे चेक करना है कि हमारा फंक्शन एनालिटिक है या नहीं है। इसके लिए बच्चों सबसे पहले अब देखिए, जब भी किसी पॉइंट पर आपको चेक करने के लिए बोला जाता है तो आपको क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करने का तरीका थोड़ा सा चेंज करता है। अब इसमें आपको किसी पॉइंट पर चेक करना है, पॉइंट जो यहाँ पर आपको दे दिया है वो ओरिजिन दे दिया है, क्योंकि सारी बात ओरिजिन को लेकर है कि ओरिजिन पे है तो वैल्यू 0 है, ओरिजिन पे नहीं है तो वैल्यू ही है। तो क्योंकि सारे जो पॉइंट है वो हमारा ओरिजिन है, तो इसका मतलब हमें ओरिजिन पे चेक करना है कि हमारा फंक्शन एनालिटिक है या नहीं। इसके लिए सबसे पहले हम लोग सेटिस्फाई कराएंगे CR इक्वेशन को। तो हम लोग फर्स्ट फाइंड करने जा रहे हैं CR इक्वेशन। यहाँ पर CR इक्वेशन को सेटिस्फाई कराने के लिए या CR इक्वेशन को बनाने के लिए हमें बहुत ध्यान से लिखने की जरूरत है, बहुत ध्यान से देखने की जरूरत है। सबसे पहले मैं सबसे पहला डेरिवेटिव निकालूंगी डेल u अपॉन डेल x। यहाँ पर हम इसको लिखेंगे u x माइनस एक्स कॉमा 0 माइनस u 0 कॉमा 0 अपॉन x, और लिमिट लगाएंगे x टेंड्स टू 0। बहुत ध्यान से देखेंगे, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ डेरिवेटिव, पार्शियल डेरिवेटिव। आप सभी बच्चे पार्शियल डेरिवेटिव अच्छे से जानते हैं, जिसको हम डेल यू अपॉन डेल एक्स बोलते हैं। लेकिन अगर आप ये पार्शियल डेरिवेटिव की डिटेल्ड वैल्यू देखें, यानी कि क्या डेरिवेटिव होता है, तो आप देखेंगे कि डेल यू अपॉन डेल एक्स की जो एक्चुअल वैल्यू है वो ये है। इस फॉर्मूले को हम बोलते हैं डेल यू अपॉन डेल एक्स। तो जब भी हम लोग डेल यू अपॉन डेल एक्स निकालते हैं, पार्शियल डेरिवेटिव निकालते हैं, डायरेक्ट निकाल देते हैं, तो एक्चुअल में वो वैल्यू कहाँ से आई होती है? वो वैल्यू इस फॉर्मूले से बनी होती है। तो ये जो फॉर्मूला है इसको इन शॉर्ट डेल यू अपॉन डेल एक्स बोलते हैं। ये फॉर्मूला क्या कह रहा है? ये फॉर्मूला कहता है कि अब आपका जो u का डिफरेंशिएशन है वो सिर्फ और सिर्फ विद रिस्पेक्ट टू x है। तो इसका मतलब जो भी चेंज आ रहा है वो x में आ रहा है, y जो है वो कांस्टेंट है। तो यहाँ पर हम y को 0 लेकर चलते हैं, क्योंकि हम ओरिजिन पे चेक कर रहे हैं। तो y की वैल्यू को तो हम यहाँ पे 0 रखते हैं, और x की वैल्यू को 0 से बढ़ाकर x कर दिया। तो इसका मतलब जो वेरिएशन आ रहा है वो x की वैल्यू में आ रहा है, 0 से लेकर x डिवाइडेड बाय x। दिस इज द फॉर्मूला बाय विच यू कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ डेल यू अपॉन डेल एक्स। तो यहाँ से आप डेल यू अपॉन डेल एक्स निकाल सकते हैं, ये आपका फॉर्मूला है। इसी तरीके से आप बाकी सारे डेरिवेटिव में निकालेंगे। तो इस फॉर्मूले को एक बार सिंप्लीफाई करते हैं और देखते हैं कि वैल्यूज को किस तरीके से रखना है।
ये फॉर्मूला ये कहता है कि आपकी u की जो भी वैल्यू है उसमें जहां जहां x है उसकी जगह तो x रखना है और जहां पर y है उसकी जगह 0 रखना है। अगर आप ये पॉइंट्स को ध्यान से देखेंगे और कंपेयर करेंगे इस पॉइंट से, तो आप देख सकते हैं ये पॉइंट तो सीधा सीधा ओरिजिन है। तो ओरिजिन पर आपका फंक्शन क्या है वो आपको यहाँ पर दे रखा है। तो ओरिजिन पर आपका फंक्शन आपको 0 दे रखा है, लेकिन जो पॉइंट ओरिजिन नहीं है वो आपको ये दे रखा है। तो इसका मतलब यहाँ पर जो हम फंक्शन लेंगे, उस फंक्शन में जो हम u लेंगे, उस u में आपको x की जगह तो x लिखना है, लेकिन y की जगह 0 रखना है। तो यहाँ पर आपकी रिक्वायरमेंट आएगी u की और v की। तो आपको सबसे पहले यहाँ से u और v निकाल लेना चाहिए। तो ऐसा करते हैं कि सबसे पहले u और v निकाल लेते हैं। ध्यान से देखिए u को कैसे लिखते हैं। आपको पता है कि u होता क्या है, fz की वैल्यू होती है u प्लस iv। तो आप कंपेयर करिए इस फंक्शन से और जल्दी से u निकालिए। तो u की वैल्यू देखिए क्या निकल कर आएगी। u क्या होता है, u होता है रियल पार्ट, u होता है रियल पार्ट और v होता है इमेजिनरी। तो आपको रियल पार्ट को अलग करना है, इमेजिनरी को अलग करना है। तो देखते हैं बच्चों हमारा u क्या निकल कर आएगा। यहाँ पर लिख लेते हैं, ब्रैकेट को ओपन कर लेते हैं जल्दी से, इसको लिख ही लेते हैं डिटेल में। रियल और इमेजिनरी पार्ट को अलग अलग कर लेते हैं। ये तो आपका रियल पार्ट हो गया। आयोटा करके अब इमेजिनरी पार्ट को देखते हैं। और यहां से आपके पास ये जो वैल्यू निकल कर आई, दिस इज u एंड दिस वैल्यू इज v। तो ये आपका u आ गया। तो u की वैल्यू आ गई है x स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई रेस्ट की पावर 4 और v की वैल्यू आपके पास आ गई है एक्स वाई क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई रेस्ट की पावर 4। ऐसे कर आपके पास सबसे पहले u और v आ जाएगा। u v आने के बाद बच्चों अब हम लोग अपने क्वेश्चन पर आ जाते हैं। ये हमारा क्वेश्चन था। सबसे पहले ये डेरिवेटिव निकालेंगे। डेल यू अपॉन डेल एक्स की वैल्यू आएगी लिमिट x टेंड्स टू 0, क्योंकि सिर्फ x वेरी करेगा, x के रिस्पेक्ट में हो रहा है। y आप जानते हैं जब भी x के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन होता है तो y को हम ट्रीट करते हैं एज अ कांस्टेंट। तो y में कोई चेंज नहीं होगा, सिर्फ x वेरी करेगा। ये आपका फॉर्मूला बना है डेल यू अपॉन डेल एक्स। अब यहाँ पर बहुत ध्यान से बच्चों वैल्यू रखनी है, ध्यान से देखेंगे। देखिए जो भी आपका फंक्शन u था उसमें जहां x है उसकी जगह x रखना है, लेकिन जहां y है उसकी जगह 0 रखना है। तो ध्यान से u को देखते हैं। ये देखिए आपका u है, इसमें x की जगह x लिखना है, लेकिन y की जगह 0 रखना है। तो जैसे आप करेंगे 0 हो जाएगा। और यहाँ पर आपको x की जगह x लिखना है, y की जगह 0। तो क्योंकि पूरा न्यूमरेटर आपका 0 हो जा रहा है तो ये वैल्यू आ रही है आपकी 0 माइनस ये ओरिजिन पर फंक्शन की वैल्यू, या आप कह लीजिए ओरिजिन, ये ओरिजिन है, ओरिजिन पर फंक्शन की वैल्यू 0 दे ही रखी है। तो आपके पास ये आ जाएगा x और वैल्यू हो जाएगी 0। उसी तरीके से आप निकालेंगे डेल u अपॉन डेल y। अब की बार वेरिएशन y में हो रहा है, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू y होगा, कीपिंग x एज अ कांस्टेंट। x में कोई चेंज नहीं है। तो फॉर्मूला बन जाएगा
x में कोई चेंज नहीं है तो आप x में कोई चेंज नहीं करेंगे, इसको आप 0 रखेंगे, सिर्फ y में चेंज आएगा। इसमें भी देखते हैं क्या वैल्यू आएगी। देखिए बच्चों, जहां जहां पर u है उसमें x की जगह तो आप 0 रखेंगे, y की जगह y रखेंगे, x की जगह 0 रखेंगे, y की जगह y रखेंगे, फिर से न्यूमरेटर 0 बन जा रहा है, तो ये आंसर आ रहा है 0 माइनस। ये देखिए 0,0 का मतलब है ओरिजिन पे, ओरिजिन पर हमारा फंक्शन ऑलरेडी 0 दे रखा था, 0/y इज इक्वल्स टू ये वैल्यू आ जाएगी 0। देखिए ये वैल्यू भी 0 आ गई, ये वैल्यू भी 0 आ गई, तो डेरिवेटिव 0 आ चुके हैं। अभी तक हम लोगों ने ये डेरिवेटिव निकाल लिया, ये डेरिवेटिव निकाल लिया, अभी ये दो डेरिवेटिव्स और फाइंड आउट करने हैं। देखते हैं क्या बनकर आएगा। अब हम फाइंड आउट करेंगे डेल v अपॉन डेल x। फॉर्मूला बनेगा डेरिवेटिव का, लिमिट x टेंड्स टू 0 v x, 0 माइनस v 0,0 अपॉन x। ये पार्शियल डेरिवेटिव का फॉर्मूला जिसको शॉर्टकट में डेल v अपॉन डेल x लिखते हैं। आप देख लेते हैं बच्चों, जहां जहां v है x की जगह x लिखना है, y की जगह 0, x की जगह x लिखेंगे, y की जगह 0, x की जगह x लिखेंगे, y की जगह 0, तो 0 अपॉन x बच जाएगा जो कि हो जाएगा 0। ये ओरिजिन पर फंक्शन ऑलरेडी 0 था, आंसर आ गया आपका 0। देखिए 0 मल्टीप्लाई बाय समथिंग और डिवाइडेड बाय समथिंग इज इक्वल्स टू 0। इसी तरीके से आपके पास यहां पर भी आप देखेंगे 0 और आंसर आ जाएगा 0। हम कहेंगे हैंस CR इक्वेशन सेटिस्फाइज। CR इक्वेशन बच्चों सेटिस्फाई कर रही है, क्यों? क्योंकि डेल u अपॉन डेल x इज इक्वल्स टू आ रहा है डेल v अपॉन डेल y के, एंड डेल u अपॉन डेल y इज इक्वल्स टू आ रहा है माइनस डेल v अपॉन डेल x, और सबकी वैल्यू क्या आ रही है 0। CR इक्वेशन सेटिस्फाई कर गई। अब हमें चेक करना है डिफरेंशिएबिलिटी। मैंने आपको ये बताया था कि डिफरेंशिएबिलिटी डिफरेंशिएबिलिटी को चेक करने का दो तरीका है। एक फॉर्मूला जो किसी पॉइंट के अबाउट लेते हैं, दूसरा फॉर्मूला जहां पर कोई पॉइंट गिवन नहीं होता। तो आप देखिए डिफरेंशिएबिलिटी को कैसे चेक करेंगे। देखिए डिफरेंशिएबिलिटी को कैसे चेक करना है। अब हम फॉर्मूला लगाएंगे ये वाला। ये फॉर्मूला हम तब लेते हैं जब हमें ओरिजिन पॉइंट दे रखा है, यानी कि पॉइंट हमें दिया गया है ओरिजिन के अबाउट हमें चेक करना है कि ये एनालिटिक है या नहीं है, तो हम डिफरेंशिएबिलिटी का ये फॉर्मूला लगाने जा रहे हैं। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि हमें Z पॉइंट को अप्रोच करना है 0 पॉइंट, यानी कि Z जो भी पॉइंट है उसको हमें ओरिजिन से मिलाना है। देखते हैं क्या बनेगा यहां पर। FZ लिखते हैं बच्चों, क्या था हमारे क्वेश्चन में, FZ आपका क्वेश्चन में था XY²
एक्स प्लस आई वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई की पावर 4, ये वैल्यू थी आपकी एफ जेड की, माइनस एफ जीरो का मतलब है फंक्शन की वैल्यू 0, फंक्शन की वैल्यू 0 पर आपको 0 दी गई थी, अपॉन जेड की वैल्यू क्या होती है एक्स प्लस आई वाई। तो यहां पर हमने किस किस की वैल्यू रख दी है, एफ जेड की वैल्यू को पुट करा, जेड की वैल्यू को पुट करा, जेड की वैल्यू कॉम्प्लेक्स नंबर हमेशा एक्स प्लस आई वाई होता है, एफ जेड हर क्वेश्चन में आपको अलग अलग गिवन होगा, और एफ जीरो यानी कि ओरिजिन पर फंक्शन की वैल्यू 0 हमें दे रखी थी, तो अब हमारे पास ये बनकर आया है। इसको अब देखिए किस तरीके से लिखते हैं। ये देखिए इससे इस तरीके से कैंसिल आउट होगा, ज्यादातर क्वेश्चन में ऐसे ही होगा, नहीं होगा तो आपको थोड़ा प्रैक्टिस करके इसको कैंसिल आउट करना है, हो सकता है आपको थोड़ा सा मैनिपुलेशन करना पड़े, लेकिन ये कैंसिल आउट होगा। अब यहां पर आपको ध्यान से देखना है बच्चों कि क्या बनकर आ रहा है। अब देखिए यहां पे थोड़ा सा समझ लेते हैं। आप देखेंगे अब हमें ये लिमिट अप्लाई करनी है z टेंड्स टू 0, यानी कि z पॉइंट अप्रोच कर रहा है 0 को। z पॉइंट 0 को अप्रोच कई पाथ से कर सकता है, जैसे सपोज आपके पास ये पॉइंट 0 है और ये पॉइंट आपके पास सपोज z है, तो z अप्रोच कर रहा है 0 की तरफ, तो z 0 को जो अप्रोच कर रहा है वो किसी भी पाथ के अलाउंग कर सकता है। हो सकता है z 0 को एक स्ट्रेट लाइन के अलाउंग करे, हो सकता है पैराबोला के अलोंग करे, हो सकता है इस तरीके से पैराबोला के अलोंग करे, हो सकता है रियल एक्सिस के अलोंग करे। तो यहाँ पर कई सारे पाथ है जो आपका ये z0 को अप्रोच कर सकता है। तो देयर आर सो मेनी वेज बाय विच z कैन अप्रोच 0। लेकिन डिफरेंशिएबिलिटी की डेफिनेशन ये कहती है